है कि इस शुभ दिवस पर आज एक बार फिर से मुझे मंच पर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं इस समिति के संस्थापक आदरणीय श्री बंटू अंकल जी और बाबा खाटू श्याम सेवा समिति को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस भव्य आयोजन के माध्यम से समस्त कन्याओं को नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। इस पहल के माध्यम से हमें पता चलता है कि शादी सिर्फ पवित्रता और संस्कारों से होती है, ना कि भारी भरकम खर्च से। इस समय यहाँ हम सिर्फ शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दहेज मुक्त समाज की नींव रख रहे हैं। बेटियाँ जो 2-2 किलो की लाज होती हैं, जिन पर उनके मायके और ससुराल दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। एक बेटी होने के नाते चंद पंक्तियां मैं भी बोलना चाहूंगी। हम बेटियां बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा हमारा कल किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल के हमको बड़ा किया और फिर वक्त आने पर अपने ही हाथों विदा किया। आखिर क्यों ये रीत ईश्वर ने बनाई होगी? कहते हैं आज नहीं तो कल को बेटी पराई होगी। क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है? क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है? क्या यही हम बेटियों का नसीब होता है? धन्यवाद। जय श्री श्याम। है कि इस शुभ दिवस पर आज एक बार फिर से मुझे मंच पर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं इस समिति के संस्थापक आदरणीय श्री बंटू अंकल जी और बाबा खाटू श्याम सेवा समिति को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस भव्य आयोजन के माध्यम से समस्त कन्याओं को नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। इस पहल के माध्यम से हमें पता चलता है कि शादी सिर्फ पवित्रता और संस्कारों से होती है, ना कि भारी भरकम खर्च से। इस समय यहाँ हम सिर्फ शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दहेज मुक्त समाज की नींव रख रहे हैं। बेटियाँ जो 2-2 किलो की लाज होती हैं, जिन पर उनके मायके और ससुराल दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। एक बेटी होने के नाते चंद पंक्तियां मैं भी बोलना चाहूंगी। हम बेटियां बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा हमारा कल किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल के हमको बड़ा किया और फिर वक्त आने पर अपने ही हाथों विदा किया। आखिर क्यों ये रीत ईश्वर ने बनाई होगी? कहते हैं आज नहीं तो